लखनऊ में होली के अवसर पर खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा लघु खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश सच्चान ने फीता काटकर किया। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शनी का निरीक्षण किया और स्टॉल मालिकों से बातचीत की। अपने संबोधन में मंत्री राकेश सच्चान ने कहा कि सरकार ने बजट में भी खादी एवं ग्रामोद्योग को विशेष प्राथमिकता दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि खादी भवन को मिले बजट का पूरा उपयोग किया गया है और यदि कोई बजट शेष भी होगा तो उसे 31 मार्च तक पूरा खर्च कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने विपक्ष के दावों को खारिज करते हुए कहा कि बजट खर्च न होने की बात निराधार है। कुछ जगहों पर खर्च कम होने की बात एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन सरकार का इस बार का सबसे बड़ा बजट पेश किया गया है और इसे पूरी तरह से लागू किया जाएगा। नए बजट नहीं खत्म हो पा रहा, नया बजट का कहाँ से समायोजन करेंगे? हम जहाँ बैठे हैं खादी भवन में, हमें जो भी बजट मिला था 100% बजट हमने खर्च कर लिया। हमारी समझ में सारे अधिकारी यहाँ बैठे हैं, एक भी बजट कहीं जो बचा होगा 31 मार्च भी है हमारे पास, 20-25 दिन में वो भी बजट समाप्त हो जाएगा। विपक्ष का ये कहना कि पुराना बजट हम खर्च नहीं कर पाए, ये निराधार गलत है। कुछ जगह कुछ विभागों में वो बजट की कुछ खर्च कम हो पाया है, तो ये तो प्रक्रिया है। अब हम नया बजट पास करेंगे तो नया बजट लाएंगे ही, और जो बजट बचेगा वो आगे एडजस्ट होता है। तो लेकिन सरकार का इस बार का सबसे बड़ा बजट है, 8,08,736 करोड़ का बजट अब तक उत्तर प्रदेश में किसी सरकार ने पेश नहीं किया है और योगी जी की सरकार ने ये बजट पेश किया है। और विपक्ष ने जितने दिन सदन चला और जो भी मुद्दे उठाए, उन सभी मुद्दों को, उनकी सभी जो भी वो जानना चाहते थे सरकार से, सभी उनके मुद्दों का जवाब भी दिया गया है। रचनात्मक तरीके से पूरा हाउस चला है, कहीं किसी को शिकायत नहीं। पहली बार है कि बिना बाधित होते हुए ये हाउस आज खत्म हुआ। सर प्रदर्शनियों के अलावा सर जो हंस कभी बात कही थी कि एमएसएमई को जो लोन्स में जो समस्या होती है, जिसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जो है बहुत कंसर्न जाहिर किया हुआ है। और अभी जो आम बजट हुए थे उसमें भी वो जो मार्कअप है जो मिलना चाहिए एमएसएमई को, उसको भी बढ़ाया गया। लेकिन फिर भी ये बैंक्स में आमतौर पर समस्या देखने को मिलती है कि जब एमएसएमई जाते हैं लोन लेने के लिए तो जो योजना के तहत मिलना चाहिए वैसे उनको केटर नहीं करते हैं, और जो कोई मतलब कुछ ना कुछ रहन रख के ही जो है वो लोन दिया जाता है। अनकंडीशनल लोन के ऊपर जो है चर्चा आपने भी इस मुद्दे को उठाया है। देखिए हमारी सरकार एमएसएमई के प्रति चिंतित है। लगातार अभी जो देश का बजट सदन में पेश हुआ उसमें भी एमएसएमई पर निर्मला सीतारमण जी ने भी बहुत प्रोत्साहन दिया, बहुत बड़ा बजट भी दिया। और जो आपने विषय उठाया अभी 22-23 में 1,76,000 करोड़ का लोन एमएसएमई को दिलाया गया, जिनके कैंप लगा करके आप वहाँ गए भी, लोग भवन में भी कैंप लगा, प्रदेश को ऑनलाइन से जोड़ करके दिलाया गया। इस बार अभी फाइनेंशियल ईयर में 2,06,000 करोड़ का लोन हम लोग एमएसएमई जो लोग लेना चाहते थे अपनी एमएसएमई इंडस्ट्री को ग्रोथ के लिए, उनको हम लोग दिला चुके हैं, जो 23% पिछले की तुलना से अधिक है। तो ऐसा नहीं है, लोन में हम आपकी बात से सहमत हैं कि कहीं कहीं बैंक दिक्कत करता है, तो लगातार बैंकों से बैठ करके हम लोग चर्चा भी करते हैं। तमाम सारी योजनाएं जो हमारी चलती हैं, जैसे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, प्रधानमंत्री स्वरोजगार सृजन के कार्यक्रम है, और भी जो लोन की योजनाएं हैं, बैंक अभी जो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान है, इसमें भी बैंक का रोल जिस तरह से रहना चाहिए उतना नहीं है। लेकिन फिर भी वित्त मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या हमारा विभाग बैठ करके कोऑर्डिनेट कर रहा है, बैंकों से बात कर रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा एमएसएमई को नए सूक्ष्म इकाइयों को लोन दिलाने का काम कर रहा है। सर एक क्वेश्चन ये, अगर उनको अगर लोन नहीं मिल पा रहे हैं तो वो कहाँ पे, सरकारी स्तर पे कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं? वो हमारे जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में हर जगह उद्योग बंधु की बैठक रहती है।
और उसी डीएम के अंदर में ही हमारा जिला उद्योग अधिकारी जो ज़िले में रहते हैं, जो कोऑर्डिनेट करते हैं। आप कहीं पर किसी ज़िले में अगर इस तरह की समस्या आ रही है तो आप डीएम को बताएंगे, वहाँ पर बैंक के अधिकारियों को बुला करके बात करके उस समस्या का समाधान करें। सर ओडीओपी का जो आपका जो प्रयागराज में सेमिनार था और वहाँ पे अटल झूला लगा था, वो एक आकर्षक का केंद्र रहा पूरे। ओडीओपी का केंद्र आकर्षक का नहीं दिखा आपको? बिल्कुल दिखा था सर। हाँ, मैं तो वो 45 दिन रहा सर। हाँ, तो 45 दिन रहे तो ओडीओपी में भी और खादी के स्टॉल में भी, और ये जो महाकुंभ का आयोजन था, ये दिव्य भव्य इतना था कि पूरे देश दुनिया के श्रद्धालु आए। वहाँ पर जितने भी कैंप लगे थे सभी में भीड़ रही और सभी की बिक्री हुई, और पूरे देश के लोगों में जिस तरह से उत्साह इस बार दिखाई पड़ा और जितनी भीड़ इस बार महाकुंभ में आई, और पूरे तरह से विपक्ष अपना आरोप लगाता रहा, लेकिन पूरे जन सहयोग से, चाहे सरकार के सुरक्षाकर्मी हो, चाहे सफाई कर्मी हो, चाहे आपके स्वास्थ्य कर्मी हो, या हमारे जो चालक लोग थे, यातायात से जुड़े लोग, या जनपद के आसपास, चाहे मिर्ज़ापुर देख लीजिए, जौनपुर देख लीजिए। जब मौनी अमावस्या के दिन थोड़ी सी स्थिति अव्यवस्था की दिखी तो जब होल्ड एरिया बनाया गया तो आसपास के चाहे चित्रकूट हो, आपका रायबरेली, जौनपुर, ये सब जनपदों में लोग निकल करके आए। लोगों ने लंगर, खाना पीना सब तरह से व्यवस्था करके, जैसे इस बार लगा लोगों को कि ये आयोजन हमारा है, खुद का है, और जन सहयोग से इतना बड़ा आयोजन सफल हुआ। और ये हमारे महाकुंभ का जो आयोजन है प्रयाग की धरती पर हुआ, और जिसकी चर्चा पूरे देश दुनिया में है, और इतना बड़ा आयोजन धरती में कभी हुआ नहीं था, जो उत्तर प्रदेश की सरकार को अवसर मिला। बहुत विपक्ष आरोप लगाता रहा, लेकिन अवसर सबको मिला, कई सरकारों को मिला, लेकिन योगी जी के नेतृत्व में 2019 में भी व्यवस्था ठीक रही, और उसके पूर्व इस वित्तीय वर्ष में 1 साल पूर्व से पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करके और भव्य दिव्य कुंभ बनाने में डबल इंजन की सरकार सफल रही, जिसमें माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन पर सरकार ने भी पूरा रोल प्ले किया और सभी के सहयोग से कुंभ संपन्न हुआ। मंत्री जी ये बताइए, जैसे कि आपने फैशन को खादी में उतारा है, तो क्या खादी में कुछ नए ट्रेंड के वस्तुओं को भी उतारने का कुछ आगे इकाइयों को कहा गया है, ताकि इसका हम बाहर भी आयात और निर्यात कर सके? कुछ ऐसा हो रहा है। ये नए हमारी नई तकनीक से नई डिजाइन की खादी बन रही है। आपको जब जाएंगे आप यहीं पर, हमारा जो खादी भवन जहाँ आप हैं, यहाँ पर अंदर दुकानें हैं, आपको यहाँ मिल जाएंगी। और